तुलसीदास जी का एक दोहा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। ये दोहा हनुमान जी ने लिखा है। पर आप तो कहते हैं ईश्वर स्थूल इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकता, तो गुरुदेव क्या ये दोहा झूठ है? नहीं, ये एक और आयाम पर होता रहता है। तुलसीदास चंदन घिसे माने ये कि शरीर काष्ठ है चंदन के, इस शरीर को घिसे माने जीवन जीते रहे, और इसका तिलक श्री राम ने किया, वो आत्मा ने इसका तिलक किया। ये तो सच बात है। ये मत सोचो रामचंद्र जी को तुमने चंदन घिसा, वो चंदन उनके लिए चाहिए। देखो, जब भी कोई संत लिखते हैं एक दोहा, उसमें गूढ़ार्थ होता है, गहरी अर्थ होते हैं उनमें से, वहां झांक के देखना चाहिए, तब अनुभूति में आती है ये बात। और कहते हैं सिया राम मैं सब जगह पाई, तो सब जगह है ये अनुभव में आ जाए, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। आज एक वैज्ञानिक, एक भौतिक विज्ञानी के दृष्टिकोण से भी देखो, तुम्हें ये अनुभव में आने लगे ये सब मैटर है, ये सब एनर्जी है, सब एटम ही एटम है। एक मिनट सोचो, ये सब एटम्स है। एक बायोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से देखो, ये सब हड्डियां हड्डियां हैं, यहाँ बैठे सब खोपड़ी है, सब हड्डी है। तुरंत मन में वो भाव, वो ये ब्रह्म द्वैत का ब्रह्म हटता है। सब देखते हैं, सब अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है। और तुम किसी से दुश्मनी है तुम्हारी, तो देखो उस व्यक्ति, अरे ये तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड है, अंदर तो हड्डी हड्डी है, खोपड़ी है, खोखला है, ऊपर से चमड़े का ये एक थैला है, चमड़े के थैले पर हड्डी हड्डी है। एक मिनट ऐसे सिर हिला के सोच के तो देखो, अरे ये तो ऐसे होने ही वाला है, चंद वर्षों में ये तो हड्डी बन जाएगा दोबारा, ये सब चमड़े वमड़े सब उतर जाएंगे। एक मिनट, एक क्षण सोच के भी देखो ना, तुम एक और आयाम पर पहुंचते हो। और जब सिया राम में सब जगह जानी, जब सब जगह देख लिया कि एक मस्ती में बैठ गए, वही संतत्व है। जब मस्ती, वो मस्त हो गए, वो अंदरूनी खुमारी में, जब खुमारी चढ़ जाती है अंदर की, तब नाम रूप की दुनिया वैसे ही पिघल जाते हैं। ये अध्यात्म का यही रहस्य है। और थोड़ी थोड़ी देर भी हम इस तरह से बैठ जाते हैं, भजन कीर्तन सुनते या ध्यान करते, हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा जागती है, इतना शक्ति मिलता है, फिर काम करते रह सकते। फिर थोड़ी थोड़ी देर बैठे, मगन ध्यान रस दंड युग, मैंने 20-20 मिनट का 2 बार ध्यान कर लो। ऐसे हनुमान जी करते थे, बाकी टाइम तो पूरा काम करते थे, सेवा करते थे, है ना? वो भी तो बताया ना तुलसीदास जी, मगन ध्यान रस दंड युग। और रघुवीर के ध्यान में मगन रहते थे, फिर इतनी ऊर्जा जागती है हमारे भीतर। यही बात कहा है। आत्मबल की जरूरत है, और ध्यान आपको आत्मबल। जब मृत्यु देख रहे हैं चारों ओर, तब हमारी आंख खुलनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों को देख के हम कितने परेशान रहते हैं, उन सब चीजों से अलग होके जीवन का सत्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। जीवन का क्या सत्य है? हमारे भीतर कोई ऐसी चीज है जो बदलती नहीं, जो कभी मिटती नहीं, जो कभी नाश नहीं होता है, जो शाश्वत है,
उस तत्व की ओर ध्यान आकर्षण हमें करना चाहिए। उसी से बल मिलेगा, उसी से हम ये जो समस्या हम देख रहे हैं चारों ओर, इसको हम संभाल पाएंगे। नहीं तो मन जब टूट जाता है, अभी भीतर से दिल टूट जाता है, फिर व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। आत्मबल ध्यान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, और जीवन का ये सत्य है। अभी पिछले 2-3 पीढ़ियों में हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति नहीं देखी है, इसलिए बड़ा अचंभा लगता है। मगर स्वतंत्र पूर्व इसी तरह से महामारी फैली हुई थी, प्लेग की, हमारे पूर्वजों ने उसको झेला है। हमें भी ये जो समस्या को झेलना पड़ रहा है, हम पूरे मजबूती से इसका सामना करेंगे। आत्मबल हम अपना बढ़ाएंगे, और यही एक मौका है। हम छोटी छोटी बातों में जो फंसा रहता हमारा मन माया में, इससे ऊपर उठकर आध्यात्म चिंतन में लगना चाहिए। ठीक है, अध्यात्म चिंतन अंदरूनी ताकत को बढ़ा देता है। हर परिस्थिति में हमारे भीतर एक शांति और प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। जब कलिंगा का युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, उसको देख के अशोक को वैराग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही भगवान बुद्ध को भी जब उन्होंने देखा बुढ़ापा और मृत्यु को सामने देख कर उनको लगा कि जीवन अभी बोल है, जीवन निरर्थक है, मृत्यु ही सत्य है, तब वो खोज पे निकले। तब हमें इस वक्त दुखी होकर, आत्मबल खोकर, परेशान होकर, अब खुद भी परेशान रहे, दूसरों को परेशान करने के बजाय यह समय है हम अपने वैराग्य को बढ़ाएं, आत्मबल को मजबूत करें, और जीवन के सत्य को हम पहचाने, जाने। तो जीवन का यही सत्य है। कुछ एक चीज है हमारे भीतर जो कभी भी नहीं मिटता। हमारे भीतर वह हमारी जो आत्म तत्व है, उस पर ध्यान, एक अलग ही स्थिति हम प्राप्त करेंगे उससे। जैसे कहा, ध्यान से सुकून भी मिलता है और आत्मबल, क्लिष्ट से क्लिष्ट परिस्थिति को सामना करने के लिए आत्मबल हमें प्राप्त होगा। यहाँ तो नित्योत्सव है, एक दिन उत्सव नहीं होता। अपना तो घड़ी घड़ी उत्सव है ना? क्या? हाँ, बस ये एक और बहाना बन गया। मैं तेरा, मैंने कहा तो मैं तेरा बोलना भी बड़ा उत्सव है। तो उत्सव मनाते जाओ, जीवन को उत्सवमय करें। कि प्रकृति ऐसा करती है, प्रतिनित्य फूल खिलता है, कहीं ना कहीं खिलता है। फूल खिलते हैं, सूरज निकलता है, हवा बहती है, तो प्रकृति उत्सव मनाती है। चिड़िया बोलती है तो उत्सव है। तो जीवन को ऐसे उत्सवमय बनाए रखना है हमें। आप लोग भी ऐसे करो। देखो, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई त्योहार नहीं हो। अपना भारतीय कैलेंडर को निकाल के देखो, पंचांग देखो, हर महीने कुछ ना कुछ उत्सव जरूर है। मैं ये भी कहूँगा, महीने छोड़ो तो हर पक्ष में है, हर 15 दिन में कोई ना कोई उत्सव होता ही है। तो हमारे ऋषि मुनियों की यही परंपरा है, उत्सव मनाते जाए। जब उत्सव मनाने के एक मूड में आ जाते हैं तो बाकी छोटी छोटी चीजें दिमाग से हट जाता है। हमारी चेतना खिल उठती है। बस यही है।
जीवन का सार, खिले रहो और खिलाते रहो। यह संसार 5 भूतों से बनी है, इसलिए प्रपंच कहते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी 5 भूतों से बना है और ये शरीर इस विश्व का, इस संसार का एक अंग है। अक्सर हम प्रपंच माने कोई झगड़ा झंझट ये सब शुरू करते हैं ना, तब हम कहते हैं ये क्या प्रपंच बना रखा है, कहते हैं कि नहीं। देखिए संसार 5 भूतों से बना है और 5 भूतों में एक को छोड़ के, आकाश तत्व को छोड़ के, बाकी सब तत्व जो है, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, इनमें मित्रता भी है और लड़ाई भी है। एक दूसरे को ये चुनौती भी देते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसमें सिर्फ आकाश तत्व लड़ता नहीं, वो सिर्फ साक्षी बन के रहता है और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सभी तत्व होते हैं आकाश तत्व में। जल पृथ्वी को डुबाता है, आग पृथ्वी को सेचन करता है। ऐसे ही पृथ्वी जल के बिना नहीं है। ऐसे आगे देखिए, जल और अग्नि में विरोधाभास है, मगर जो जल तत्व में तेल, घी, उसके बिना तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है ना। ऐसे ही हम संसार में भी कुछ लोगों से हम भागना चाहते हैं, वो भी नहीं संभव होता है, और कुछ लोगों के बिना भी आप रह नहीं सकते हो। इस तरह की, इसीलिए इसको प्रपंच कहते हैं हम। अब हम एक और पहलू देखते हैं। जैसे ये शरीर 5 भूतों से बना है और ये 5 भूतों का कैसा घनिष्ठ संबंध है, या एक ही है, अलग नहीं है प्रकृति से, इस बात को जानते ही हमारे भीतर प्रत्येक चेतना का उदय होता है। प्रत्येक चेतना माने जहाँ पर मैं ये नहीं हूँ, इससे मैं आलादा हूँ, तब गहराई से ध्यान लगने लगता है। Gurudev, the entire Mahabharata was fought on the context of being a Dharam Yudh, and it is said that one man's revolutionary is another man's terrorist. What is the difference between a Dharm Yudh and Jihad? देखिए, धर्म युद्ध यही है, अपने मांग के लिए नहीं किया, अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं किया, जन हित के लिए, कल्याण के लिए किया जाता है। सबको नज़र रखते हुए वो करना ही पड़ता है, तो उसको धर्म युद्ध कहते हैं। जिहाद जब शुरू हुआ था, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही था कि अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे, मगर इसको ये ना समझना दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ेंगे, ये गड़बड़ हो गया। जो हमारी बात नहीं मानते हैं या जो हमारा धर्म का अनुकरण नहीं करते हैं, उनको ख़त्म करो, ये गलत इंटरप्रिटेशन। दूसरे धर्मियों को मारना धर्म युद्ध नहीं कहा जाता। जो गलत करता है और उनके साथ अत्याचार करता है, उनको शिक्षा देना, ये धर्म युद्ध है। अच्छा गुरुदेव, एक और मैं ना हमेशा अपने दोस्तों के साथ भी ये बात करता रहता हूँ, मेरी बीवी के साथ भी मैं बात करता हूँ। गुरुदेव, जब मैं अमृतसर में रहता था, मैं बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, तो बड़े ही एक हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। और उस समय ना हमारे जो पुलिस कॉलोनी में रहते थे गुरुदेव, मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो वो गली में बेचने आते हैं ना, गर्मियों में कुल्फी वाले आते थे, शाम को वो आलू की टिक्की बेचने वाले आते थे। तो गुरुदेव उसके पास ना एक बड़ी वाली छुरी रहती थी, जो उसको तवे पे मारता था, तो उससे हम सबको पता चल जाता था, बच्चों को, कि वो टिक्की बेचने वाला आ गया। तो गुरुदेव वो जो एक्साइटमेंट होती थी उस समय, शायद 2 रुपए की आलू की टिक्की आती होगी या 1-1.5 रुपए की आती होगी। उस समय जो वो मन में चाव होता था, पता था कि वो 4 से 5 बजे के बीच आता है, इतनी खुशी होती थी गुरुदेव। अब मुझे लगता है कि शायद हम 5 करोड़ की गाड़ी भी ले लें तो वो उत्साह, वो खुशी नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? वो जो 2 रुपए की चीज खरीद के जो मजा आता था, अब ये बड़ा घर बना लो, बड़ी गाड़ी, तो वो मुंह ऐसा ही रहता है जैसे बड़ा घाटा पड़ गया हो जिंदगी में। वो इतनी खुशी क्यों नहीं आती? वो उतना ही चाव दोबारा कैसे आ सकता है? देखो भाई, खुशी ना कुल्फी में है ना गाड़ी में है, खुशी तुझ में है। अपने भीतर तुम देखो तो तुम्हारे भीतर खुशी है, और खुशी देने में है।
जितना तुम पाने लग जाओगे, जितना भी पाओगे, वो खुशी मैच्योर खुशी नहीं है, माने वो प्राउड खुशी नहीं है। मगर वही तुम 10 आदमी को तुम खुश करने लगते हो या हज़ारों लोग तुम्हारी बात सुन के खुश होते हैं, उससे तो तुम्हें खुशी मिलती है ना कि नहीं? ये बताओ तो, सबको जब खुश करते हो तब तुमको खुशी मिलती है। सो लेने वाले खुशी जो है वो सीमित है, मगर देने की जो खुशी होगी वो असीम होता है। बच्चों का खुशी है ये जो लेने से पाने से होती है, और एक बड़ों की खुशी है वो देने से बांटने से मिलता है। तो वो बचपन की खुशी से हमें ये लेने की खुशी को देने की खुशी के रूप में जब बनाते हैं तभी हम प्राउड हुए हैं। वो जो खुशी है देने में जो तुमको आता है वो असली खुशी है। बिल्कुल गुरुदेव, ये मैंने ये बहुत बार ऐसा फील भी किया है जब कभी हम किसी भी कैपेसिटी में अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हमारे शायद काम की नहीं है या जरूरत से ज्यादा हम अगर किसी को देते हैं तो वो उस समय बहुत अच्छी फीलिंग आती है गुरुदेव। हाँ पर गुरुदेव कभी ऐसा भी होता है ना कि दुनिया कहती है, कई लोग जो सुनने को मिलता है कि अगर आप सारी दुनिया को खुश करने निकले तो आप दुखी हो जाते हो। तो गुरुदेव ये भी मैंने कहीं ना कहीं अपने आप के खुद के साथ ऐसा फील किया है जब मुझे लगता है कि अच्छा कोई ये बात बोल रहा है, चलो इसकी बात मान लेते हैं, ये वो बोल रहा है उसकी बात मान लेते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें खुद भी सीख गए हम दुनिया में रहते रहते। पर हाँ, कई बार ऐसा होता है गुरुदेव कि दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर बैठते हैं। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती, अपने आप को दुखी करने की भी नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा सही होता है। यहाँ पर ध्यान काम में आएगा, अंतर्मुखी होना काम आएगा। तो अपने में जब अपने केंद्र में हम टिकते हैं फिर हमारी खुशी जो है वो बड़ा जेन्युइन होता, अंदर से निकलता है। यहाँ पर मोह माया त्याग की बात यहाँ आके टिकती है ना। सबकी बात सुनना मगर अपने बात पर टिके रहना, अड़े रहना। हाँ ये बात है। ये तमिलनाडु की सबसे बड़ा एक हास्य नट है, वडिवेलु कहते हैं। माने लोग इतना उनको मानते हैं कि वो रेशन कार्ड में जो एक नाम लिखा नहीं है मगर वो घर का आदमी करके वो उसने एक अपना शेयर किया था। वो बोला कि ऐसे वो डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने उनको कहा कि भाई तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो जाके ये शो सुनो और वहाँ बहुत हंसाएंगे तो तुमको हंसी आ जाएगी, बस सब ठीक हो जाएगा। तो बोले वो हंसाने वाले तो मैं ही हूँ। उसने कहा वो डॉक्टर को बोला कि जिसको आप बोल रहे जिसको जाके मिलो वो तो आदमी मैं ही हूँ, मुझे ही इस तरह से दिक्कत हो रही। वो बोला जब से वो मैंने ध्यान करना शुरू किया वो अंदरूनी जो खुशी है वो मुझे महसूस होने लगा। कहते इसलिए खुशी को बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। एक समय आता है जीवन में जब हमें बाहर खुशी ना ढूंढ करके अपने भीतर झांके देखते हैं तो एक ताजगी, एक प्रसन्नता, खुशी हमारे भीतर ही होता है। गुरुदेव प्रणाम। कृष्ण पांडव की साइड थे, उनको मालूम था जहाँ मैं रहूँगा वहीं जीत है, फिर भी उनकी सेना उन्होंने कौरवों को दे दी। तो उस टाइम उनके राजधर्म की कोई अलग डेफिनेशन थी या कोई और वजह थी? उनको मालूम है मेरी सेना का ध्वंस होना तय है, फिर भी उन्होंने दे दी, वो वजह क्या हो सकती? कृष्ण सबकी मांग पूरा करते थे। एक मूवी के डायरेक्टर होते हैं, वो विलन कुछ मांगे उनको भी उन्हें देना पड़ता है और हीरो मांगे उनको भी देना पड़ता है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए सब एक थे, मित्र और शत्रु सब समान थे। वो कहानी है ना, श्री कृष्ण लेटे हुए थे, अर्जुन भी आ गया, अर्जुन पाँव के पास बैठा और दुर्योधन आया उनसे मदद मांगने, वो सिर के पास बैठा। पहले दुर्योधन पहले आया था मगर वो पाँव के पास बैठने गया, फिर उनको लगा अरे मैं तो राजा हूँ, मैं इनके चरणों में क्यों बैठूं, ताकि उनके सिर पर बैठा, सिर के पास बैठा। और श्री कृष्ण तो नाटक कर रहे थे सोने की।
श्री कृष्ण भी बड़े चालू थे, तो उन्होंने कहा अच्छा अभी तो मैं संकट पे पड़ गया। को ये भी पता था उनकी खुद की सेना में भी बहुत झंझट हो गई थी, इतने घमंडू हो गए थे उनके अपनी सेना के लोग, जैसे कंपनी एनसीएलटी में चली जाती है ना इस तरह से उस वर्ज में थे कि इससे किसी तरह से छुटकारा पाऊँ, इससे निकलूं। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड, अरे भगवान तो हमारे हैं, इतना मेरा भगवान है तो इतना गर्व तो होता ही है फिर आदमी। फिर सब भूल भाल के, नम्रता नहीं थी, कुछ नहीं था उनके सेना में। तो उस वक्त अर्जुन आया तो वो चरणों में बैठ गया, तो तुरंत उठ के पूछे अर्जुन से भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोला नहीं आप हो सर काफ़ी है हमें। तब श्री कृष्ण को कुछ देना ही पड़ा, उसको भी दूसरे को भी। तब उन्होंने कहा चलो अब हमारी सेना दे देंगे तेरे को। इस तरह से बड़े चालाकी से किया है वो तो और उनको भी मुक्ति मिली है। कृष्ण की सेना में तो मुक्ति मिली गई उन सबको। श्री कृष्ण का पूरा महाभारत में यही है, जहाँ गए वहाँ युद्ध पैदा किया और सबको मुक्ति दी। और एक जगह तो रणछोड़ राय गुजरात में जाके वो तो रण छोड़ के भागी भी आए। तो श्री कृष्ण को समझना आंकना सबसे मुश्किल है, तो इसीलिए उनको कह दिया ये लीला है भगवान की। लीला माने खेल है, और खेल में इधर का उधर उधर का इधर कुछ भी कर सकते हैं, और वो कोई भी चीज़ सीरियस नहीं, उनको ये सब खेल ही रहा। क्यों? कोई दूसरे तो थे ही नहीं, सब अपने ही स्वरूप में थे। कृष्ण का उपदेश को फॉलो करो, कृष्ण को मत फॉलो करो। कि कृष्ण की हर चाल टेढ़ी होती थी। रामचंद्र जी की चाल पे चलो। श्री रामचंद्र जी जो भी पिताजी जो बोले वो वाक्य था उनके लिए। श्री कृष्ण अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। कृष्ण की चाल पर नहीं चलना, बस कृष्ण की बात सुनो, उपदेश सुनो और अनुकरण करो, राम की यही बोलते हैं। इसलिए देखो यहाँ दक्षिण भारत में जहाँ ज़्यादा ट्रेडिशनल बेस है, श्री राम जी के मंदिर गांव-गांव में मिलता है, श्री कृष्ण के नहीं मिलते। गीता सब जगह होती है गांव-गांव में, मगर मंदिर हनुमान जी का होगा, रामचंद्र जी का होगा। गुजरात एक छोड़ के भारत में अधिकतर सब जगह गांव-गांव में श्री राम मंदिर ही होता है। हजारों साल पहले भक्तों ने ये रचना करी है, सिद्धों ने, भक्तों ने इसमें कितना सुंदर बातें करी। ईश्वर जो है वो आकाश रूपी है और सबके मालिक हैं, और वो उनकी महिमा का गायन और उनसे जिसका प्रेम हो जाता है वो तर जाता है। व्यक्ति वस्तुओं से, छोटी छोटी चीज़ों से तो प्रेम होता, मगर वो अनंत जो शक्ति है, वो शिव शक्ति, उससे प्रेम हो गया तो जीवन तर गया। तो कह रहे हैं कैसे हमारे देश के कितने सिद्ध हुए हैं। तमिलनाडु में 63 सिद्ध हुए हैं, शिव भक्त हुए हैं। इन्होंने सब ने गीत रचाया, इसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ गीत है, भक्ति ज्ञान इसमें ऐसा है जैसे प्रेम की गाथाएं हैं ये। तो बोले कितनी सारी परीक्षाएं हैं भगवान तुमने ली मेरी, फिर भी मैं आपका हूँ, मेरे से आपके सिवा मुझे कोई और नहीं दिखता। ये कहते हैं कि तुमसे जो लगाव लग जाता है बस वो मिटता ही नहीं है। ये कहते तुमसे जो लगन लग गया, तेरे नाच जो है, सारी दुनिया तेरी नाच है। तो ऐसी शिव है, तो चिन्मय है, तो आनंदमय है। कहते हैं सबके नाथ है, सबके प्रभु है, और मेरे दिल में तू हर पल विराजमान हो। तो इससे
मेरे भीतर प्रेम रूप में तुम प्रकट हुए हो। ये बहुत ही अद्भुत भाव को व्यक्त करने की एक बड़ी बहुत गहराई से पर पुरानी भाषा में है। नमः शिवाय माने क्या है, आपकी प्रेम में आंखों में से पानी रुकती नहीं है, बह रही है। आपके प्रेम से इतना आंखों में पानी निकल रहा है। आपकी प्रेम ऐसी प्रेम है नन्नीर की ओर दादा, ऐसे तुमसे प्रेम हो जाए दिल में तो आपकी नाम स्मरण करते आंखों से पानी निकलता, आंसू निकलते आंखों से। और वो ऐसा प्रेम की बात बोल रहा है, सिर्फ प्रेम से आपकी स्मरण से ऐसा नाम है ओम नमः शिवाय, जिसको कहने से बुद्धि में प्रकाश आ जाता है, दिल में प्रेम उमड़ उठता है, आंखों में आंसू रुकती नहीं है और पूरे रोमांचकारी हो जाता हूँ मैं। मेरे शरीर के कण कण रोएटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा नाम है ओम नमः शिवाय। और जो इस नाम को बोलता है वो तर ही जाता है, माया से तर के ऊपर उठ जाता है। ऐसी बात है। हमारे देश के हर प्रांत में भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, तभी तो इस देश में ये अध्यात्म का एक लहर है, कहीं दबी हुई है और वो उठाने के लिए आप सब लोग आए हैं अभी तो हम सब यहाँ आए हैं क्या? जो दबी हुई लहर है वो अंडर करंट है, उसको ऊपर लेके आए, वही तो करना है। जीवन इससे सार्थक होता है। बाकी क्या है, बाकी जो सब चीजें खाना पीना काम करना ये सब रहता ही है। तो मूलभूत बात वह है। गुरुदेव, गांव से शहर में आकर लगता है कि यहाँ आकर गलती कर दी, अब वापस गांव जाने में शर्म आती है, क्या करें? शर्म आती है? नहीं, आप गांव जाओ, बोलो मैं वापस गांव में आया। गांव के जैसे सुखी जीवन शहर में नहीं है, बोलो तो। गांव की महिमा गाओ, अब लोगों के भी मनोबल बढ़ाओगे तुम। अब अपना आश्रम कहाँ, गांव में नहीं बसाए क्या? जब यहाँ पर आश्रम बसाए तो यहाँ एक बस आता था शहर से, पता है? सिर्फ एक बस सुबह और एक बस शाम को जाता था। सुबह आ गए तो शाम तक वेट करना पड़ता था, वो बस से वापस जाना होता। और यहाँ बीच में कुछ भी नहीं था, बनशंकरी तक वीराना, पूरा जंगली जंगल। आज देखो कहाँ पूरा बस गया चारों ओर। तो चंद्रशेखर पर उन दिनों में तो वहाँ से इधर आने में तो टैक्सी आती नहीं थी, यहाँ तक कोई टैक्सी नहीं आता था, जंगली जंगल। अब यहाँ है तो एक भी यहाँ मकान नहीं था, सब झोपड़पट्टी थी, सारे झोपड़पट्टी, जो 2-4 झोपड़पट्टी थी वही थी। अब गांव में भी बसे थे हम। कहाँ से? हम तो आए स्विट्जरलैंड से, विदेश से आए, दिल्ली रहे, दिल्ली में थे हम। B4/59 सफदरजंग एनक्लेव, वहां से सीधा यहाँ आके कूदे, गांव में ही आए। अब गांव की महत्ता बढ़ाओ, तुम लोग जाओ गांव में करो, शर्माने की बात नहीं है, गर्व करने की बात है भाई। सिर्फ यहाँ नहीं है, अपना जहाँ पर भी आश्रम है, कनाडा में आश्रम है, बिल्कुल गांवों के बीच में, चारों ओर गांव। कनाडा दूर से, एयरपोर्ट से 2 घंटे दूरी पर जैसे ये है, ऐसे ही जर्मनी में भी गांव के बीच में है अपना आश्रम। पोलैंड, वो भी अपना जो 3-4 जो आश्रम है दुनिया में, सब गांव के बीच में। और उससे आसपास के गांव की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी हुई है। अब जर्मनी में कहते हैं अपने आश्रम के वजह से
1/3 वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था बड़ी है, 1/3 बड़ी है। 33% वहाँ बड़ा है संपदा। ऐसे ही कनाडा में भी जब हमने वहाँ पर आश्रम लिया तो 2000 रुपया था 1 एकड़, $2000 थी। आज $15,000 हो। आज क्या वो लेने के बाद ही तुरंत बढ़ गया, दाम बढ़ गए, किसान बड़े खुश हो। तुम भी जाओ, गांव की गरिमा बढ़ाओ, गांव में काम करो, वहां उद्योग चलाओ और चीजें चलाओ। बहुत कुछ हम कर सकते हैं गांव के।